Hello students, this is class 6 and now we are going to start our new chapter which is chapter number 2, light, shadows and reflections, which is taken from physics. So students, ये physics मतलब science का ही एक part होता है जो physics उसका chapter number 2 है. So here we are going to start the chapters of physics. Okay. So this was chapter number 2, light, shadow and reflection. Students, name देख के ही हम लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि हमें क्या पढ़ना है ना. So what we have to read further in this chapter. So now let's begin. Light मतलब क्या होता है, you well know. Okay, what is the shadow, जो हमको चेस करती रहती है जब भी हम लोग सनलाइट में जाते हैं और हमें जो दिखती है, दैट्स द शैडो. और उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है. ओके, जो उसका मतलब जो रिफ्लेक्ट कर रही है. लुक दिस इमेज. ओके, तो यहाँ पे एक ये हैंड बना हुआ है, इसका एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है. तो इस सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. लेट्स सपोज अगर आप लोग जाते हैं रेडी होने के लिए तो आप लोग मिरर देखते हैं तो वहां पे आपका एक रिफ्लेक्शन दिखता है. सो दैट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. आई एम गोइंग टू रीड एंड स्टूडेंट्स फर्स्ट यू हैव टू open your book and the page number is 15. Have you ever seen a dark black patch in front of you when you are walking down a street? स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है कि आप लोग चल रहे हैं या वॉक कर रहे हैं तो कुछ ब्लैक कलर का कुछ ऐसे ब्लैक पैच जैसा आपको फॉलो कर रहा है, मतलब कि वो हमारी परछाई होती है. ओके, शैडो होती है. दिस डार्क पैच हैज द सेम शेप एज यू. और ये जो डार्क पैच है ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि हमारा शेप है. दिस डार्क स्पेस इज कॉल्ड योर शैडो. और ये जो डार्क स्पेस है इसे क्या कहा जाता है, शैडो कहा जाता है. लुक एट द शेप ऑफ द एनिमल्स फॉर्म्ड बाय द शैडो ऑफ आवर हैंड. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इमेजेस बनाई गई हैं हैंड के थ्रू. ओके, तो ये देखिए हैंड के थ्रू जब बनाया गया है तो किस तरीके से एक अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स बने हुए हैं. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दस एनिमल्स एंड राइट द नेम. ओके, एंड सेंड मी ऑल्सो. नाउ लुक एट द सेकेंड इमेज. यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे एक फिश और उसके बैक में कुछ 4 फिशेस दिख रही है. ओके, तो इसमें से कौन सी जो इमेज है यहाँ पे करेक्ट है, यू हैव टू टेल मी. ओके, आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है क्योंकि शैडो जब हम लोग जाते हैं तो शैडो हमको फॉलो करती है. हम लोग इजीली जज कर पाते हैं कि जो शैडो है वो हमारी ही है. अगर लेट सपोज आप लोग 4 फ्रेंड जा रहे हैं तो अब आप लोग अपनी अपनी शैडो क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, क्योंकि वो हमारे ही शेप एंड साइज की होती है. ओके, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से एक फिश हमें नजर आ रही है एंड इसके बैक में 4 अलग अलग फिश है, अलग अलग डायरेक्शंस में है, अलग अलग स्पेसेस में है. तो यहाँ पे कुछ शैडोज यहाँ पे इन लोगों की दी हुई है. आप लोगों को बताना है कि कौन सी शैडो इसमें करेक्ट है. एंड लुक एट दिस सेकंड इमेज. यहाँ पे एक आंट है, मतलब कि चींटी है, उसकी इमेज दी गई है. कुछ फनी कार्टून टाइप्स ऑफ दिया गया है जिसकी इमेज यहाँ पे हमें क्लियरली शो हो रही है. So इसमें से भी you have to tick first one correct shadows. Okay, and send me also. Now I'm going to turn the page and स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 2 इमेजेस दिख रही है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है. क्या आइडेंटिफाई करना है, देखिए इस क्वेश्चन को. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुक एट दिस 2 पिक्चर्स, स्पॉट द मेजर डिफरेंस. यहाँ पे हमें 2 पिक्चर देखना है. ठीक है, यहाँ पे हमें 2 पिक्चर नजर आ रही है हाउस की और फिर हमें इसमें बताना है कि किस मतलब कि ये दोनों हाउसेस में क्या डिफरेंस है. ओके, लुक एट दिस द नेक्स्ट इमेज. इन विच ऑफ दिस इमेज डू यू सी ट्रीज क्लियरली. किस इमेज में आप लोग जो ट्रीज हैं वो क्लियरली देख सकते हैं. अगर मैं आपको अपने स्कूल का ये नजारा बताऊं तो मैं आप लोगों को बोलूं क्या आप लोग यहाँ की जो ट्री है वो क्लियरली देख पा रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स वी कैन सी, है ना. क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा हमारे को सनलाइट दिख रहा है. बट अगर मैं आप लोगों को डार्क रूम में ले जा लूं और मैं बोलूं कि क्या आपको यहाँ की इमेज नजर आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इसमें हमें किस चीज की जरूरत होती है स्टूडेंट, सनलाइट की जरूरत होती है. अगर वहां पे सनलाइट ही नहीं रहेगी तो क्या आप लोग क्लियरली इमेजेस को देख सकते हैं, नहीं ना. उसी तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द इमेज. अब भाई इन दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंस है आप लोगों को ये बताना है. ठीक है, क्या डिफरेंसेस है. फर्स्ट में हमें सनलाइट जो है वो क्लियरली नजर आ रही है जिसकी वजह से चारों तरफ में क्या है, लाइट हमें नजर आ रहा है. ओके, और यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली डार्क है और हमें यहाँ पे मून नजर आ रहा है. डन.
सेकेंड चीज ये दिख रही है कि यहाँ पे घर के अंदर अगर सनलाइट है तो हमें लाइट चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर सनलाइट नहीं है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घर के अंदर में लाइट्स ऑन है। एंड सेकेंड थिंग्स हमें क्या नजर आ रही है कि यहाँ पे हमें जो ट्रीज है वो क्लियरली नजर आ रहे हैं, बैकग्राउंड की जो सिनेरियो है वो हमें क्लियरली नजर आ रही है, बट यहाँ पर उसी की एक शेडो टाइप की हमें दिख पड़ी है। ओके, तो ये हमें क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, तो यही यहाँ पे डिफरेंस है। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये अराइज होता है कि व्हाट इज लाइट। लाइट एक्चुअली में क्या चीज़ है, क्या है जिससे हम मतलब कि हर चीज़ देख पाते हैं और उसकी हमें इतनी नीड होती है, वो इतनी बड़ी एनर्जी है जिससे हर जो चीज़ है वो वर्क करती है। जैसे कि अगर प्लांटेशन हो गए, ओके, तो ये प्लांट्स अगर लाइट नहीं रहेगी, अगर हमको सनलाइट नहीं मिलेगी तो जो प्लांट्स है, जो हमारा जो डेली का जो चक्र चल रहा है, जो मूवमेंट चल रहा है, वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोग ने एक्चुअली में पढ़ चुके हैं। Okay, so what is light? Light, which means a form of energy which makes things visible to us. मतलब कि वो एक ऐसी एनर्जी है जो हर चीज को विजिबल बना देती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। So light is necessary to see all the things around us. लाइट एक वो चीज है, मतलब कि अगर हमें अपने आसपास में जितनी भी चीज है अगर उसको देखना है तो हमें लाइट की क्या होती है, नेसेसरी होती है, आवश्यकता होती है। द मेजर सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ इज द सनलाइट। और अगर मैं अर्थ की बात करूं तो यहाँ पे जो मेजर सोर्स है लाइट का वो क्या है स्टूडेंट, सन है। ओके, सो लाइट हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेशन इन अवर लाइफ। इस तरीके से जो लाइट्स है इसके बहुत सारे सिग्निफिकेशंस है हमारी लाइफ में, चाहे हमारी लाइफ हो, एनिमल्स की लाइफ हो या प्लांट, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ में रिलाय करते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ज्यादा नीडफुल होती है। ओके, सेकेंड यहाँ पे स्लॉट आता है हमारा लाइट का। व्हेन यू एंटर अ डार्क रूम, जब भी हम डार्क रूम में एंटर करते हैं, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट अराउंड। तो हम लोग काफी मतलब कि क्या आप लोग अपने आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको एक सिनेरियो बताया वहां पे लाइट थी। ओके, बट अगर मैं आपको डार्क रूम में ले जाऊं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या है तो आप लोग बता पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, आप लोग फील कर सकते हो, टच करके ये चीज बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर ये थिंग है। ओके, एज्यूम कर सकते हो आप वहां पे, बट क्लियरली आप लोग श्योरिटी नहीं कर सकते। ओके, सो आफ्टर स्विचिंग ऑन द लाइट यू सी द ऑब्जेक्ट। और जैसे ही हम लोग लाइट ऑन कर लेते हैं रूम की तो हम हर चीज देख सकते हैं। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स us to see things around us. Light make things visible to us. We need light all the time. Light has some properties. सो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से जो लाइट है वो क्या होती है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो एनेबल करता है, जो हमारे मतलब कि चारों तरफ में जितनी भी चीज़ें होती है उसको हम लोग देख सकते हैं। लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। लाइट जो है वो हमें विजिबल मतलब कि जो भी चीज़ें हैं उसको विजिबल बनाती है, जिसकी वजह से हम लोग उसको देख सकते हैं। वी नीड लाइट ऑल द टाइम, और हमें लाइट की हमेशा ज़रूरत होती है। लाइट हैज़ सम प्रॉपर्टीज। इस तरीके से जो लाइट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वॉट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? लुक इट हियर। ओके, so properties of light, look at here, light travels at very high speed। जो लाइट है वो बहुत स्पीडली हमारे मतलब कि ट्रेवल करती है। यानी कि अगर हम लोग बोलिए कि अर्थ से जो सन है उसकी दूरी कितनी है ना, और उस हिसाब से जो हमारा सन है उसकी जो लाइट है वो धरती पे कितने फास्ट पहुंच जाती है, तो यहाँ पे जो लाइट है वो बहुत हाईली स्पीड में ट्रेवल करती है। स्पीड इज 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। जो लाइट है वो पर सेकेंड मतलब कि एक सेकेंड वो कितने किलोमीटर चल लेती है, 300,000 किलोमीटर। ओके, सेकेंड आ जाता है लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। ये जो लाइट है वो साउंड से भी ज्यादा फास्ट होती है। अगर लेट्स सपोज अगर हाफ किलोमीटर का, या अगर आप लोगों ने अपने स्कूल को देखा हो तो मैं अगर उसके ग्राउंड की बात करूं, ठीक है, और अगर मैं ऑफिस से किसी एक पर्सन को कॉल करूं, कॉल दैट मीन्स अगर मैं उसको बुला रही हूँ जोर से, अगर मैं उसको चिल्ला रही हूँ, बुला रही हूँ, तो क्या होगा। और सेकंड चीज, वहीं पे मेरी बराबरी में कोई पर्सन है जो यहाँ से लाइट को ऑन करता है, तो वो जो लाइट है, लाइट का फोकस जल्दी उस पर्सन तक के जाएगा या मेरी आवाज जल्दी जाएगी। तो इन दोनों में जो लाइट का फोकस है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत फास्ट जाता है। तो यहाँ पे जो लाइट है वो साउंड से भी ज्यादा क्या करती है, ट्रेवल करती है। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे वाटर के अंदर जितने भी जो स्क्रूविडोज होते हैं, ओके, तो जितने भी जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उन लोग जब पानी के अंदर में जाते हैं तो उनकी जो वॉइस है वो वहां पे सुनाई नहीं देती है। ओके, जो वॉइस है, वॉइस का जो साउंड है वो वहां पे बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, बट उन लोग अपने साथ में क्या लेके जाते हैं, लाइट्स लेके जाते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो वाटर है पर्टिकुलरली, है ना, वहाँ जिसके अंदर में हम लोग चले गए, जो पानी है, जो ओशियंस है, जो समुद्र है, जिसके अंदर में जो गोताखोर लोग जाते हैं, ओके, काफी सारी चीजों को पता करने के लिए, तो उनके साथ में लाइट्स होती है जिससे कि वो लोग क्लियरली देख सकते हैं, बट वो लोग बात नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि वहां पे जो आवाज है वो ट्रेवल नहीं कर पाती है, ओके। तो इसी तरीके से ये जो लाइट है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है साउंड के कंपेयर में भी। दैट इज व्हाई वी सी लाइटिंग बिफोर द अंडर ऑन अ रेनी डे। वी यूज द स्पीड ऑफ लाइट द मेजर द डिस्टेंस बिटवीन हेवनली बॉडीज सच एज अ स्टार, सन एंड मून। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। जो लाइट है वो सभी डायरेक्शंस में क्या कर सकती है, स्प्रेड हो जाती है। स्प्रेड दैट मीन्स फैल सकती है। नेक्स्ट रहता है लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। और जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से फेंका उसको तो वो आड़ी टेढ़ी होके जा रही है या फिर कहीं और पर घुस रही है फिर एंटर कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं। जो लाइट है वो स्ट्रेटली, अगर ये पर्सन है इसने कहीं लाइट का फोकस अगर यहाँ पे इसको डालना है तो जब ये लाइट ऑन करेगा तो ये जो फोकस है वो यहीं पर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके बैक में चला जाएगा या फिर इधर पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ओके, सो लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन्स। ऑल दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स आर वेरी यूजफुल इन अवर डे लाइफ। तो इस तरीके से जो ये जो लाइट की जो प्रॉपर्टी है हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सोर्स ऑफ लाइट, स्टूडेंट्स look this image and you can identify which is all the sources of light, okay। सो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इस इमेज में देखें तो यहाँ पे इमेज में कुछ जो सोर्स ऑफ लाइट हमें दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट सोर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो विच इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ओके, ये नेचुरल सोर्स है क्योंकि ये सन लाइट है, ये नेचर से हमें मिली हुई है, सो दिस इज द नेचुरल सोर्स। सेकेंड, यहाँ पे लाइटिंग हो रही है, थंडरिंग हो रही है, दिस इज ऑल्सो द नेचुरल सोर्स। ओके, यहाँ पे एक टॉर्च का रिफ्लेक्शन पड़ा हुआ है, सो दिस इज द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड, यहाँ पे हमें स्टार्स नजर आ रहे हैं स्काइज में। ओके, तो दिस इज ऑल्सो द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ओके, यहाँ पे एक जो मतलब कि कीड़ा है, एक इंसेक्ट है जिसकी खुद की अपनी एक लाइट है। ओके, तो इसे हम लोग बोलेंगे सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे एक फायर हमें नजर आ रही है, सो ये क्या होगा, ये भी सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होगा जिसकी अपनी खुद की एक लाइट होती है। यहाँ पे एक लैम्प हम लोग देख सकते हैं विच इज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट एंड सेकेंड इज कैंडल। सो दिस इज ऑल्सो द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ऑफ लाइट। सो ये भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनियस क्या होता है, इस चीज को हम लोग। सो स्टूडेंट्स अगर सोर्स ऑफ लाइट की बात करेंगे तो एनीथिंग दैट गिव्स लाइट दैट्स कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइट। और यहाँ पे अगर हम लोग ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो व्हाट इज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ओन लाइट। मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट होती है, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सन की, स्टार्स, कैंडल, फायरफ्ली, बल्ब एंड नॉन लैम्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कैन बी नेचुरल और मैनमेड। इस तरीके से जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है इसको नेचुरल और मैनमेड दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि सन एंड स्टार्स। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे कि सन और स्टार्स ये नेचुरल ल्यूमिनस है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल और मैनमेड ल्यूमिनस की अगर हम लोग बात करें तो काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड मैनमेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो बल्ब, कैंडल्स, फ्लैश लाइट्स आर सम मैनमेड और द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ द लाइट। इन दिस केस द फिल्मेंट्स नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर हीटेड टू मेक द ऑब्जेक्ट ग्लो। फिर आ जाता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अभी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, जैसे कि इन द नाइट वी इंजॉय मून लाइट। जैसे कि अगर रात में अगर हमको मून लाइट दिख रही है तो ये नॉन ल्यूमिनियस होता है। एंड द ब्राइट मून इन द स्काई, जैसे कि जो मून है वो चमकता हुआ हमें स्काई में नजर आता है। बट डिड यू नो दैट मून इज नॉट ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जो मून है वो नॉट ल्यूमिनियस है, मतलब कि ये उसकी खुद की लाइट नहीं है। देन हाउ डज इट अपीयर सो ब्राइट, फिर ये इतना हमें शानदार और चमकदार किस तरीके से नजर आता है। ओके, तो ये जो मून है ना स्टूडेंट्स, इसकी खुद की लाइट नहीं होती है, इसे सन लाइट का रिफ्लेक्शन इसे मिलता है, तब जाके ये क्या होता है, चलता है और हमें नजर आता है चमकता हुआ सा। सो लुक दिस इमेज क्लियरली। यहाँ पे देखिए ये हमारी अर्थ है, मून है और यहाँ पे सन है। सन का एक रिफ्लेक्शन किस पे पड़ रहा है, मून पे पड़ रहा है, और जो मून है वो उसके थ्रू क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, दैट मींस लाइटिंग हो रहा है, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो हम तक के मिल रही है। तो इसे क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन। अब मैं इसे रीड करके भी बता देती हूँ। द मून इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो मून है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मून शाइन्स एट द नाइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट। Sunlight falls on all the plants like the earth,
सोलर सिस्टम। तो ये जो सनलाइट है वो सभी प्लांट्स में हो गया, अर्थ में हो गया, या फिर जितने भी सोलर सिस्टम के जितने भी सेलेस्टियल्स बॉडी है इसमें उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। दिस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट सनलाइट इन ऑल डायरेक्शन। और ये जो इसका जो रिफ्लेक्शन है, मतलब कि जो सन की वजह से जो रिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो सभी डायरेक्शंस में पड़ता है। व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज अवर आईज वी सी दोज ऑब्जेक्ट। और जब ये जो लाइट है वो हमारे आंख तक के पहुंचती है तभी हम लोग क्या करते हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। हेंस ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट जो खुद से एमिट नहीं होते, जो खुद से नहीं चलते, जिसकी सेल्फ लाइट नहीं होती है, इसे क्या बोला जाता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर टेबल, चेयर, बुक्स, फ्लावर्स एट। तो इस तरीके से कुछ जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स, चेयर हो गया, बुक हो गया, फ्लावर हो गया, एट्स हो गया। सो यहाँ तक के था हमारा लेट्स ट्राई 1, दैट मीन्स पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, आई मीन चैप्टर नंबर 2 which is taken from physics, light, shadow and reflection. So I'm stopping here students, and once again students I'm telling you, if you have any problem, any query and whatever anything, so you can mention on me, okay, and I will provide the question answers of let's try 1. See you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.